पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, लाखों का सामान बरामद। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों के बीच नवघर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग और ठगी के 3 अलग अलग मामलों को सुलझाते हुए वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सामने पहला मामला चेन स्नैचिंग का 8 फरवरी को आया था। दरअसल राजेश्वरी सिंह नामक महिला ने शिकायत की थी कि वह अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसके गले से चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी धारा 392 और 34 के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को अपने मुखबिर और इलाके में लगे सीसीटीवी खंगालने के बाद सूचना मिली कि कथित आरोपी मुंबई के मालवणी इलाके में रहते हैं। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की, लेकिन तब तक आरोपी दिल्ली फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल 25 वर्षीय रिजवान हैदर और 36 वर्षीय शहजादा उर्फ विक्की इमाम मोहम्मद आरिफ को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने चोरी की गई लगभग 52,000 की कीमत की चेन और वारदात के लिए इस्तेमाल की गई बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। नवघर पुलिस के सामने चुनौती का दूसरा मामला 18 फरवरी को रात 8:30 बजे के आसपास उस वक्त सामने आया जब 28 वर्षीय राकेश सुरवसे नाम के युवक ने पुलिस से शिकायत की कि वह भाईंदर के इंद्रलोक फेज 6 में इलाके के सड़क पर चल रहा था। तभी 3 अज्ञात युवकों ने उसका मोबाइल, पर्स और 3,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में भी सीसीटीवी की मदद ली और अपने मुखबिर से मिले सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया। इस डकैती में शामिल 19 साल के सचिन चौबे, 26 वर्षीय निर्मल सिंह और 20 साल के राजदीपक बम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों ही आरोपी मीरा रोड के ही रहने वाले थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद मोबाइल और सोने की चेन समेत कुल 66,000 का माल जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 395 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं एक अन्य बेहद ही चौंकाने वाली ठगी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 16 फरवरी के दिन गौतम जीती नाम के 41 वर्षीय बुजुर्ग भाईंदर के जैसर पार्क स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से लगभग 2,10,000 निकालकर जैसे ही बाहर आए तो उन्हें एक अज्ञात युवक ने रोक लिया और कहा कि आपने जो पैसे बैंक से निकाले उसमें जाली नोट हो सकते हैं, इसे जांच लीजिए। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को झांसा देते हुए जाली नोट चेक करने के बहाने पैसे ले लिए और मौका मिलते ही 44,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तत्काल नवघर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों का पता लगाने के लिए बैंक परिसर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि इसमें 2 लोग शामिल है, जिसमें एक आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा है जबकि दूसरा आरोपी स्कूटी लेकर बाहर इंतजार कर रहा था। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि ठगी करने वाले आरोपी ठाणे जिले के कल्याण अंबवली इलाके में छिपे हुए हैं। नवघर पुलिस ने तत्काल कथित इलाके में छापेमारी कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई सुजुकी एक्सेस स्कूटी बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों का नाम अयूब, करीम, सैयद और असलम है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने तीनों ही मामलों में शामिल 60 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश बड़ी सरगर्मी से की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के पास से 2 सोने की चेन, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कीमत 1,49,000 के आसपास आकी गई है। इस कार्रवाई के बाद नवघर पुलिस के टाइम डिटेक्शन टीम की चकोर तारीफ कर हो रही है। चालू माह में फरवरी में नवघर पुलिस स्टेशन के हद में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके अंदर नवघर पुलिस स्टेशन के सामने एक चैलेंज आया था। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे नवघर पुलिस स्टेशन के टीम ने तीनों के तीनों गुनाह न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसके अंदर जो भी चोरी हुआ माल था मैक्सिमम माल हस्तगत करने के प्रयास किया और हस्तगत किया है। दिनांक 8 फरवरी को जो प्रमुख पहली घटना हुई थी, जिसके अंदर राजेश्वरी सिंह नाम की एक महिला उनके बच्चों को
स्कूल में छोड़ने के लिए जब मुख्य रास्ते पे आई थी तो बच्चों को स्कूल पे छोड़ने के बाद उनकी चेन टू व्हीलर पर दो लोगों ने खींचकर भाग के गए थे, जिसके तहत जबरी चोरी IPC 392-34 के अंदर गुनाह दर्ज किया गया था। तुरंत सदर गुन्हे के अंदर तत्काल घटनास्थल और जिस मार्ग से वो टू व्हीलर भाग गई थी उस मार्ग के CCTV चेक करने के बाद आरोपी रिजवान हैदर और दूसरा आरोपी शहजाद इमाम मोहम्मद आरिफ, ऐसे दो आरोपी इसके अंदर शामिल होने की जब हमको पुष्टि हुई, फिर इन दोनों का टेक्निकल एविडेंस के आधार पर शोध लेने के बाद दोनों आरोपियों को हमने दिल्ली से अरेस्ट के लिए किया है। और जो चोरी हुआ था 1.5 तोले का सोने का चेन, वो पूरा का सोने का चेन और जिस बाजार पर्सल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये चोरी का अंजाम दिया था, जबरी चोरी का अंजाम दिया था, वो बजाज पल्सर भी हमारे DB की टीम के API काले और PSI धाड़वे इन्होंने डिटेक्ट की है। दिनांक 18 फरवरी को इंद्रलोक परिसर में राजेश सुरवसे नाम के जो 28 साल के युवक है, वह शाम को 8:30 पौने 9 के सुमार को अपने टहलने के लिए जब रास्ते से घूम रहे थे, तब 3 लोगों ने उसको रुका कर उनके पास की 1 तोले की सोने की चेन, एक मोबाइल फ़ोन और लगभग 3,000 रुपया उनसे छीन कर लेके गए थे। इस घटना में भी पुलिस स्टेशन में धारा 394-34 के तहत मामला दर्ज किया था और तत्काल इस घटना को मिलने के बाद वहाँ के CCTV कैमरा साथ ही साथ मुखबिरों के माध्यम से जब इंफॉर्मेशन निकाली गई तो इसके अंदर स्थानीय मीरा रोड के ही 3 आरोपी सचिन चौबे, निर्मल सिंह और राज बम, इन तीनों को भी अरेस्ट किया। तीनों ने भी गुनाह की कबूली पुलिस के हिरासत में दी है और जो चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन है और लगभग 1 तोले का सोने का चेन, वो सोने का चेन भी और मोबाइल भी पुलिस के हाथों सौंप दिया है, वो रिकवर कर लिया है उनका। जो थोड़ा सा चौंका देने वाली थी, 16 फरवरी को जैसल पार्क परिसर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे हुई थी। स्थानीय निवासी गौतम जीती, इन्होंने लगभग 2 लाख रुपया बैंक से निकाला था। बैंक में ही जब वो थे तब उसके बाजू में एक किस्म आया और उसने कहा कि आजकल बनावट नोटा, फर्जी नोटा आ रहे हैं, मैं आपके नोटा चेक करके देता हूं ताकि आप अगर इसके अंदर कोई बनावट झूठी नोट हो तो आप यहीं का यहीं बदलवा के ले सके। ऐसा बोल के उनके हाथों से जब वो पूरे 2 लाख रुपए लिए तो गिनने का बहाना करते हुए उन्होंने हाथ चालाकी से उसमें से 22 नोटा 2000 की नोट थे तो लगभग 44,00,000 रुपये उसमें से निकाल कर बचे हुए पैसे उनके पास वापस दे दिए थे। फिरियादी को थोड़ी देर बाद समझ में आया, जब उसने वापस जाके घर जाके गिना तो वो पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसने जो घटना बताई उसके आधार पर बैंक का CCTV फुटेज, बाहर का CCTV फुटेज चेक करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि बैंक में एक आरोपी था और उसका एक साथीदार चोरी का घटना कंप्लीट होने के बाद उसको वहाँ से भगा के ले जाने के लिए बाहर टू व्हीलर पर एक वेट कर रहा था। पूरा इसकी तहकीकात करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि ये दोनों आरोपी अयूब सैयद और दूसरा आरोपी असलम, यह अम्बिवली कल्याण यहाँ के रहवासी है। इनके ऊपर ध्यान रखते हुए इनकी गोपनीय मुखबिर के थ्रू माहिती निकालते हुए इसमें से जो प्रमुख आरोपी था अयूब करीम सैयद, इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ उसके पास से इस गुनाह में जो होंडा एक्सेस मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो भी रिकवर कर ली है। इस तरह से तीनों के तीनों जो चोरी की घटना फरवरी में नवघर पुलिस स्टेशन में हुई थी, हमारे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई और उनकी जो पुलिस स्टेशन की टीम है, इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करके 3-4 पथक बना के, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली भी जाना था, स्थानीय इधर CCTV फुटेज भी देखना था, कल्याण का जो आरोपी था एक घटना में बतावनी के उधर भी टीम बनाना था। तो इसके अंदर हमारे API काले, PSI धाड़वे और PSI पाटिल, इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए इन तीनों की तीनों चोरी की घटनाओं को इसी महीना में, चालू महीना में डिटेक्ट करके पूरा मुद्देमाल भी रिकवर कर लिया। 7 आरोपी है, तो 7वें आरोपी की जब हमने ई-कोर्ट और हमारे रिकॉर्ड्स, पुलिस रिकॉर्ड चेक किए तो इनके ऊपर सिमिलर और ऐसे ही थोड़े से मारा पीटी के गुन्हे रजिस्टर है और हम
जो बाहर से आरोपी अरेस्ट किए उनके लोकल पुलिस स्टेशन को भी इसके बारे में हम इत्तला करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो हमारे लोकल मीरा रोड पूर्व के कुछ रहवासी है, 3 आरोपी है, इनके ऊपर भी हम प्रतिबंधक कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। सर ये जो आरोपी नहीं, अभी जो हमको सामने आया है तो इतने ही आरोपी है। इसमें से सिर्फ एक आरोपी जो असलम है बतौनी के गुने में का, वो पकड़ना बाकी है, बाकी सब आरोपी अरेस्ट है।